दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो 40 किलोमीटर और 1500 एकड़ रकबा पर फैला हुआ है, एक ऐसा कब्रिस्तान जहां इंसानों के अलावा जिन्नात भी रहते हैं और इनकी एक खास नस्ल जिन्हें गुल्स कहते हैं वो भी यहाँ रहते हैं मुर्दों के साथ। यहाँ हजारों अंबिया इकराम, हजरत हूद, हजरत आदम, हजरत साले और आखिरी खलीफा हजरत अली अल मुर्तजा मदफून है। इसके अलावा चाइना में वाक़या वॉल ऑफ डेथ भी आपको दिखाएंगे जहां लोग अपने प्यारों को मरने के बाद पहाड़ों से नीचे लटका देते हैं। तो जल्दी से दुनिया पीडिया टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप इस वीडियो को किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं, कमेंट्स में अपने शहर और मुल्क का नाम भी लिखें। वादी सलाम यानी वैली ऑफ पीस इराक के शहर बगदाद से 150 किलोमीटर दूर शहर नजफ के करीब वाक़या दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 50 से 60 लाख के करीब कब्रें हैं। इस कब्रिस्तान में सालाना 50,000 से ज्यादा लोग दफन किए जाते हैं। 40 किलोमीटर तवील ये कब्रिस्तान बाहर से देखने में एक बड़ा सा गांव महसूस होता है, लेकिन हकीकत में ये एक 1500 किलोमीटर रकबा पर फैला कब्रिस्तान है। ऊपर से दिखाई देने वाला ये घर हकीकत में कब्रें हैं और यहाँ ज़ेर ज़मीन तहखाने बने हुए हैं और इनके अंदर भी कब्रें हैं। लोग सीढ़ियों के जरिए नीचे जाते हैं। नजफ शहर की आबादी से 4 गुना बड़ा ये कब्रिस्तान है। इराक अमेरिका की जंग हो या इराक दाइश जंग हो, लोग इस कब्रिस्तान को छुपने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। जंग के दिनों में लोग इन कब्रों के नीचे बने तहखानों में पनाह लेने पर मजबूर थे। उसके अलावा बहुत से पुरस्कार वाक़यात भी इस कब्रिस्तान से जुड़े हुए हैं। हनी अबू गनम जो कि पिछले 11 साल से इस कब्रिस्तान में लोगों की कब्रें खोदने और मुर्दे दफनाने का काम सरंजाम दे रहा है, इसके मुताबिक यहाँ 2 किस्म के जन्नात पाए जाते हैं। इन जन्नात में एक किस्म या जन्नात की नस्ल का नाम गुल्स है। मुकामी अफराद और गोरगन अबू गनम के मुताबिक ये वो जन्नात हैं जो के लोगों को खा जाते हैं। उनके मुताबिक ये जन्नात भी यहाँ हैं और इन्हीं मुर्दों के साथ। दोस्तों, ये कब्रिस्तान तारीखी लिहाज से भी बहुत अहमियत का हामिल है। इस कब्रिस्तान में हजारों अंबिया इकराम, खुलफाए राशिदीन और सुल्तान भी दफन हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हूद, हजरत साले अलैहिस्सलाम यही मदफून है। इस कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ हजरत अली की आरामगाह भी है और हर साल हजारों अकीदतमंद यहाँ उनको सलाम करने के लिए आते हैं और ज़ियारत करते हैं। इस कब्रिस्तान में दफन होने वाले इंसानों की तादाद के पेश नज़र इसको वसी करने के लिए इर्द गिर्द से ज़मीन अक्वायर की जा रही है ताकि इसके रकबे को बढ़ाया जा सके। डेथ वॉल ऑफ चाइना। दोस्तों, चाइना जहाँ कई लिहाज से दुनिया से मुख्तलिफ है, वहीं यहाँ मुर्दों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान भी दुनिया से अलग ही किस्म के बनाए गए हैं। चाइना के गुज़खौ प्रोविंस में कबीला बुनी नस्ल के लोग अपने मुर्दों को दफनाते नहीं और ना ही जलाते हैं, बल्कि वो अपने प्यारों को मरने के बाद उन्हें ताबूत में बंद करके, ऊपर से ताबूत बंद करके पहाड़ों के साथ ऊंचाई से लटका देते हैं। टोंग डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग 3000 साल से इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं और मरने वालों को ताबूतों को ऊंचे और बुलंद पहाड़ों पर गाड़ देते हैं। इस टोंग नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के मुताबिक वो अपने मुर्दों को ऊंचाई पर इसलिए लटकाते हैं ताकि वो गॉड की मर्सी हासिल कर सकें। उनके मुताबिक ताबूत जितना ऊंचा होगा उस पर उतनी ही ज्यादा रहमत होगी क्योंकि वो गॉड के करीब होगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या आप में से किसी ने इन कफन्स को देखा है? तो कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखें। ये हैंगिंग कफन्स सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि फिलीपाइंस और दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया में भी हैं। कुछ कबाइल अपने प्यारों को मरने के बाद ताबूत में बंद कर देते हैं और ऊंचे पहाड़ों पर छोड़ आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं, कमेंट्स में अपने शहर और मुल्क का नाम जरूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम।